देख रहे हैं सिटी टुडे लाइव। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की राजस्थान टीम ने लव जिहाद के मुद्दे को लेकर पदयात्रा शुरू की है। यह यात्रा 12 जनवरी को दिल्ली पहुंची और आज प्रेस वार्ता के जरिए इन्होंने अपने मुद्दे रखे। आइए जानते हैं क्या है इनकी मांगे। यह बड़ा गर्व का विषय है। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसका मूल ध्येय राजस्थान से अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की टीम जिस विषय को लेकर राजस्थान से पैदल यात्रा कर दिल्ली में कल पहुंची, अर्थात वो गंभीर विषय जिस पे हम सब चिंतित हैं, लव जिहाद। आज पूरा भारतवर्ष इससे गंभीर परिणाम पूरे भारतवर्ष में निकल कर आ रहे हैं। केरल से निकला ये लव जिहाद और स्वयं केरल के हाई कोर्ट के द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया कि कितनी गंभीर समस्या है। और आज पूरे भारत में अर्थात ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने इस समस्या ने चपेट लिया है। उस गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के यशस्वी कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि राजस्थान से हम चलकर दिल्ली के अंदर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपेंगे और कल ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये फांसी उससे नीचे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कारण ये है, सुनो सर मैं बता रहा हूँ, हंसने से काम नहीं चलेगा। जब आप सुनो मेरी बात, उसमें ये चीज मेंशन की है। हाँ, उसमें सारी चीज मेंशन है। और दूसरी बात ये है, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, उसकी एक बार हत्या हो जाती है, लेकिन कोई बहन बेटी लव जिहाद का शिकार होती है, उसका रोज शोषण होता है, 2 साल बाद पता लगता है, 3 साल बाद पता लगता है, वो हर रोज हर मिनट तिल तिल कर मरती है। फांसी से कम में इसका काम नहीं चलेगा। पिछले कई वर्षों से एक लव जिहाद नाम का शब्द देश में बड़े तीव्रता से फैल रहा है, जिस नाम को लेकर के इस हिंदू बहुल देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस कर रहा हिंदू अनुयायी सनातन धर्मी आज अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस स्थिति पे खड़ा हुआ है कि यदि हम अपने बहन बेटियों की रक्षा में भी संयमित न रह पाए तो हम उस भारत की कल्पना क्या कर सकते हैं जिस देश में कहा गया है यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर एक नारी को एक देवी का रूप माना गया है। और ऐसी स्थिति में हमारे सामने अगर ऐसी घटनाएं आती हैं कि हमारी बहन बेटियों को सरेआम बाजारों में बेचा जा रहा है, उनकी लज्जा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो भारत में यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से एक स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि लव जिहाद नाम के शब्द को सुनिश्चित करें। यदि ऐसी घटना हो रही है तो इस पर तत्काल कठोर कानून बनाया जाए, और यदि सरकार इस पर 6 माह के अंदर कठोर कार्यवाही नहीं करती या एक केंद्र के द्वारा अध्यादेश ला करके या कानून बना करके इस पर योग्य स्पष्टीकरण नहीं देती, तो 6 महीने बाद अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा पूरे देश में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले में ऐसी घटनाओं को सुनिश्चित कर अंजाम देने वाले व्यक्तियों को पूरे सम्मान के साथ सही दिशा में सुधारने का प्रयास करें। चूरू से जो लोग आए हैं उनका क्या मोटिव है, कैसे मतलब वो लोग आए वहां से चलकर? अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश की इकाई द्वारा लगभग 20 पदाधिकारी और कार्यकर्ता 300 किलोमीटर का सफर काटकर पैदल चल करके आज दिल्ली पहुंचे हैं, अपनी आवाज को सरकार के सामने रखने, आप जैसे मीडिया बंधुओं के सामने रखने, ताकि आप उनकी आवाज बनके इस लव जिहाद के शब्द को देश तक पहुंचाए और बहन बेटियों को जागृत करने का प्रयास करें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, रोक कैसे लगेगी इस लव जिहाद की जो घटना है उन पर कैसे रोक लग सकती है? सबसे पहले तो बच्चियों को उस बारे में समझाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। दूसरी बात है कि एक सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा और उसे लागू भी करना पड़ेगा। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो भाई मेरे भाई इतना कष्ट देते हुए इतनी दूर से चल के आ सकते हैं, यदि सरकार ने कठोर कानून नहीं बनाया तो इसके अपराधी जो जन है उनसे भी इस बारे में हम लोग अच्छे से निपट सकते हैं। तो 6 महीने का जो समय हम दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि सरकार या तो एक सख्त कानून बनाए, अन्यथा इसको सनातनियों के हाथ में छोड़ दे। हम अपना काम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जौहर भी हुए हैं, यहाँ पे महाराणा प्रताप भी हुए हैं, हमने अपनी अस्मिता को बचाया भी है।